हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। अभी हम सीखने वाले हैं बोर्ड मास रूल से क्वेश्चन को हल करने के लिए। बिल्कुल आसान तरीका से बोर्ड मास रूल से क्वेश्चन को हल करने के लिए सीखने वाले हैं। आप लोग बिल्कुल पूरे वीडियो को ध्यान से देखें। सबसे पहले हम समझते हैं कि बोर्ड मास रूल है क्या। यहाँ पे देखिए, बोर्ड मास का फुल फॉर्म है ब्रैकेट ऑफ डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन। बी से होता है ब्रैकेट। ब्रैकेट तीन तरह के होते हैं, छोटी ब्रैकेट, मंझली ब्रैकेट, बड़ी ब्रैकेट। उसके बाद ऑफ। ऑफ का मतलब का, जिसका गणित में मतलब होता है गुना। उसके बाद डी डिवीजन। डिवीजन मतलब भाग। उसके बाद एम मल्टीप्लिकेशन मतलब गुना। ए एडिशन मतलब जोड़। एस सब्ट्रैक्शन मतलब घटाव। सबसे पहले अगर हम बोर्ड मास रूल से क्वेश्चन को हल करते हैं तो सबसे पहले हम छोटी ब्रैकेट को हल करेंगे। उसके बाद हम मंझली ब्रैकेट को हल करेंगे। उसके बाद हम बड़ी ब्रैकेट को हल करेंगे। उसके बाद हम ऑफ का हल करेंगे। उसके बाद डिवीजन भाग करेंगे। उसके बाद हम गुना करेंगे। उसके बाद हम जोड़ करेंगे। उसके बाद हम घटा करेंगे। अब चलते हम क्वेश्चन को हल करते हुए बोर्ड मास रूल को और अच्छी तरीके से समझेंगे। यहाँ पे देखिए, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 6+4 भागा 2-5। तो हम आपको बोर्ड मास रूल में बताए थे कि सबसे पहले हम ब्रैकेट को हल करेंगे, उसके बाद ऑफ का हल करेंगे। यहाँ पे आप गौर से देखिए तो यहाँ पे ना ही कोई ब्रैकेट है, ना ही यहाँ पे ऑफ का लिखा हुआ है। तो हम ये दोनों को छोड़ देंगे। यहाँ पे देखिए, गौर से देखेंगे तो यहाँ पे प्लस भागा और माइनस का चिन्ह है। तो हम यही तीनों चिन्ह को लेकर इस क्वेश्चन को हम हल करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, हमने आपको बताया था कि सबसे पहले ब्रैकेट को हल करेंगे, उसके बाद ऑफ को हल करेंगे। तो ये दोनों नहीं है तो ये दोनों को छोड़ देंगे। उसके बाद हम डिवीजन भाग का हल करेंगे। तो यहाँ पे देखिए 6 लिखा हुआ है तो यहाँ पे 6 लिख देंगे। उसके बाद प्लस का चिन्ह है तो प्लस दे देंगे। उसके बाद हम भाग का हल करेंगे, डिवीजन। 4 में 2 से भाग देंगे तो 2 बार में भाग लग जाएगा। 2 दूनी 4, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। यहाँ पे माइनस है तो माइनस दे देंगे। यहाँ पे 5 है तो 5 दे देंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए 6+2-5 है। तो आपको बताए थे कि भाग के बाद हम गुना को हल करेंगे। तो यहाँ पे गुना का चिन्ह तो है नहीं, तो हम गुना को छोड़ देंगे। उसके बाद यहाँ पे जोड़ को हल करेंगे। तो यहाँ पे देखिए 6+2 8 हो जाएगा। उसके बाद माइनस है तो माइनस दे देंगे। 5 है तो 5 दे देंगे। अब 8 में 5 घटेगा तो 3 हो जाएगा। तो यही हमारा आंसर हो गया। अब दूसरा नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है 16+8 भागा 4-2। ये जो 4-2 छोटी ब्रैकेट में दिया हुआ है, आपको हम बताए थे कि बोर्ड मास रूल में सबसे पहले हम ब्रैकेट को हल करेंगे। तो यहाँ पे देखिए छोटी ब्रैकेट दिया हुआ है तो हम इसी को सबसे पहले हल करेंगे। तो यहाँ पे देखिए 16+8 ये हम लिख लेंगे। भाग है तो यहाँ पे भाग का चिन्ह दे देंगे। अब यहाँ पे छोटी ब्रैकेट को हल करेंगे सबसे पहले। 4 में 2 घटेगा तो 2 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए 16+8 भागा 2 है। तो आपको हम बताए थे कि ब्रैकेट के बाद हम ऑफ का हल करेंगे। तो यहाँ पे का लिखा हुआ नहीं है तो हम यहाँ पे भाग को हल करेंगे। तो यहाँ पे 16+8 भागा 2। तो 16 प्लस यहाँ पे दे देंगे। 8 में 2 से भाग देंगे तो 4 बार में भाग लग जाएगा। 2 चौके 8, यहाँ पे 4 हो जाएगा। अब 16+4 20 हो जाएगा। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब अब यहाँ पे देखिए 3 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है 18 प्लस बड़ी ब्रैकेट 12 माइनस मंझली ब्रैकेट 4 प्लस छोटी ब्रैकेट 7-3 मंझली ब्रैकेट बड़ी ब्रैकेट। इसको हम बोर्ड मास रूल को समझते हुए इस क्वेश्चन को हल करेंगे। यहाँ पे देखिए, आपको हम बताए थे कि बोर्ड मास रूल में सबसे पहले हम छोटी ब्रैकेट को हल करेंगे, उसके बाद मंझली ब्रैकेट को हल करेंगे, उसके बाद बड़ी ब्रैकेट को हल करेंगे। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि सबसे छोटी ब्रैकेट यहाँ पे दिया हुआ है। सबसे पहले हम इसी को हल करेंगे। यहाँ पे उसके पहले जो भी लिखा हुआ है उसको वैसे को वैसे लिख देंगे। यहाँ पे 18 है तो 18 लिख देंगे, प्लस बड़ी ब्रैकेट 12 है तो 12 लिख देंगे, माइनस तो माइनस, मंझली ब्रैकेट है तो यहाँ पे मंझली ब्रैकेट लिख देंगे। 4 है तो 4 दे देंगे, प्लस है तो प्लस दे देंगे। उसके बाद यहाँ पे हम छोटी ब्रैकेट को सबसे पहले हल करेंगे।
7 में 3 घटेगा तो यहाँ पे 4 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए मंथली ब्रैकेट है यहाँ, तो मंथली ब्रैकेट हम दे देंगे बड़ी ब्रैकेट। उसके बाद हम बताए थे कि छोटी ब्रैकेट के बाद हम मंथली ब्रैकेट हल करेंगे, तो मंथली इसके बाद हम मंथली छोटी ब्रैकेट को हल करने के बाद हम मंथली ब्रैकेट को हल करेंगे। ये उससे पहले जो लिखा हुआ है उसको वैसे के वैसे यहाँ पे लिख देंगे। 18 है तो 18 लिख देंगे, प्लस का तो प्लस, बड़ी ब्रैकेट है तो बड़ी ब्रैकेट यहाँ पे दे देंगे। यहाँ पे 12 है तो 12 दे देंगे, माइनस है तो माइनस दे देंगे। अब यहाँ पे देखिए मंथली ब्रैकेट के अंदर क्या क्या दिया हुआ है, 4 प्लस 4, 4 प्लस 4 8 हो जाएगा। ये देखिए मंथली ब्रैकेट को हल कर दिए तो हमारा यहाँ मंथली ब्रैकेट हट जाएगा, यहाँ पे बड़ी ब्रैकेट रह जाएगा। अब यहाँ पे 18 है तो 18 दे देंगे, प्लस है तो प्लस दे देंगे। अब हम बड़ी ब्रैकेट को हल करेंगे। 12 में 8 घटेगा तो 4 हो जाएगा। अभी लास्ट में हम 18 प्लस 4, 18 में 4 जोड़ेंगे तो हमारा 22 हो जाएगा। 18,022, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए हम 4 नंबर के क्वेश्चन को हल करेंगे। यहाँ पे देखिए 4 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 6 माइनस बड़ी ब्रैकेट 8 प्लस मंथली ब्रैकेट 4 माइनस छोटी ब्रैकेट 4 प्लस 4 माइनस 2 मंथली ब्रैकेट बड़ी ब्रैकेट। इसको हम बोर्ड मास रूल से ही हल करेंगे। जैसे हम 3 नंबर के क्वेश्चन को हल किए थे, बिल्कुल उसी तरीके से हम ये 4 नंबर क्वेश्चन को भी हल करेंगे। आपको हम बताए थे कि बोडमास रूल में सबसे पहले हम छोटी ब्रैकेट को हल करते हैं, उसके बाद मंथली ब्रैकेट को, उसके बाद बड़ी ब्रैकेट को। यहाँ पे देखिए छोटी ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा हुआ है, 4 प्लस 4। सबसे पहले हम इसी को हल करेंगे। उससे पहले जो लिखा हुआ है उसको हम वैसे लिख देंगे। यहाँ पे 6 लिखा हुआ है तो 6 माइनस बड़ी ब्रैकेट है तो बड़ी ब्रैकेट दे देंगे। यहाँ पे 8 है तो 8 दे देंगे, प्लस तो प्लस, यहाँ पे मंथली ब्रैकेट लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पे 4 लिखा हुआ है तो 4 लिख देंगे, माइनस है तो यहाँ पे माइनस दे देंगे। यहाँ पे देखिए छोटी ब्रैकेट को हल करेंगे, 4 प्लस 4 8 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए माइनस है तो माइनस दे देंगे, उसके बाद 2 है तो 2 देंगे। उसके बाद यहाँ पे मंथली ब्रैकेट है तो मंथली ब्रैकेट लिख देंगे। उसके बाद देखिए बोडमास रूल में हम आपको बताई थी कि छोटी ब्रैकेट के बाद मंथली ब्रैकेट हल करेंगे। तो हम यहाँ पे छोटी ब्रैकेट के बाद अब हम ये जो मंथली ब्रैकेट के अंदर 4 माइनस 8 माइनस 2 है, इसको हम हल करेंगे। उससे पहले जो लिखा हुआ है उसको हम वैसे लिख देंगे, 6 माइनस बड़ी ब्रैकेट 8 प्लस। अब यहाँ पे देखिए मंथली ब्रैकेट के अंदर जो जो है उसको हम हल करते हैं। यहाँ पे देखिए माइनस 8 है, माइनस 2 है, माइनस 8 माइनस 2, तो यहाँ पे माइनस 10 हो जाएगा। माइनस 10, 4 में माइनस 10 घटेगा तो माइनस 6 हो जाएगा। यहाँ पे माइनस 6 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए मंथली ब्रैकेट को हल कर दिए तो मंथली ब्रैकेट हमारा यहाँ पे हट जाएगा। ओके, यहाँ पे हम बड़ी ब्रैकेट यहाँ पे लिख देंगे। अब यहाँ पे देखिए 6 लिखा हुआ तो 6 लिख देंगे, माइनस तो यहाँ पे माइनस लिख देंगे। अब यहाँ पे देखिए 8 है तो 8 लिख देंगे, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस 6। उसके बाद यहाँ पे बड़ी ब्रैकेट है तो बड़ी ब्रैकेट यहाँ पे लिख देंगे 6। यहाँ पे माइनस है तो माइनस दे देंगे। अब हम बड़ी ब्रैकेट को हल करेंगे। 8 में 6 घटेगा तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लास्ट में 6 में 2 घटाएंगे तो 4 हो जाएगा। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। बोर्ड मास रूल से क्वेश्चन को हल करने के लिए बिल्कुल आपको इसी तरह से क्वेश्चन को हल करना होगा। सबसे पहले आप छोटी ब्रैकेट को हल करेंगे, उसके बाद मंथली ब्रैकेट को हल करेंगे, उसके बाद सबसे बड़ी ब्रैकेट को हल करेंगे। उसके बाद ऑफ का लिखा, कहीं पे का लिखा हुआ है तो उसको हम हल करेंगे। उसके बाद हम डिवीजन भाग करेंगे, उसके बाद हम गुणा करेंगे, उसके बाद जोड़ करेंगे, उसके बाद हम घटा करेंगे। अगर आप इस तरह से बोडमास रूल से क्वेश्चन को हल करते हैं तो आपका कहीं भी कोई भी क्वेश्चन बोडमास रूल से आपका गलत नहीं हो सकता है। बिल्कुल आप इस रूल को फॉलो कीजिए।